नमस्कार। कई बार आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जब आपकी गलती नहीं होने के बावजूद आपको अपमान सहना पड़ता है। और कलयुग में तो कई लोग मिल जाएंगे जो आपको अपमान करने के मौके से चूकेंगे नहीं, वो भी हर दिन। और जीवन में सम्मान ऐसी चीज है ना जो कमाया जाता है, किसी से छीन कर मांगा नहीं जा सकता। अपने कामों से ही आप समाज में मान सम्मान पाते हैं। तो जब आपका अपमान हो तो क्या अपमान से जवाब दें या अनदेखा कर दें या अपने काम से जवाब दें, क्योंकि बार बार अपमान सहना भी एक अपराध ही है। तो जवाब कैसे दें? इसका जवाब गीता में बहुत अच्छी तरह एक प्रसंग के रूप में बताया गया है, और वो प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे, लेकिन करीबी रिश्ता होने के बाद भी उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के प्रति भाव अच्छे नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को शिशुपाल पसंद करते थे। रुक्मणी को श्री कृष्ण पसंद थे और वो मन ही मन उनको अपना पति मानती थी। श्री कृष्ण को भी रुक्मणी जी पसंद थी, लेकिन रुक्मणी के भाई रुक्मी को श्री कृष्ण पसंद नहीं थे। रुक्मी चाहते थे कि रुक्मणी की शादी चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से हो। रुक्मणी ने इस अनचाहे विवाह का विरोध किया, लेकिन आखिरकार दोनों के बीच युद्ध हुआ, यानी श्री कृष्ण और रुक्मी के बीच युद्ध हुआ। और फिर उसके बाद रुक्मी को हराया श्री कृष्ण ने। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा बुरा पता है किसे लगा? शिशुपाल को। उसे लगा उसका अपमान हुआ है, और इसी वजह से अपमान का बदला लेने के लिए शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान करने की ठानी। एक बार युधिष्ठिर पांडव ने यज्ञ आयोजित कराया था और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित भी किया था। जैसे ही वहां शिशुपाल ने श्री कृष्ण को देखा, वो बौखला गया। श्री कृष्ण के प्रति भारी सम्मान देकर शिशुपाल को गुस्सा आया और श्री कृष्ण और पांडवों का अपमान करता रहा। दरअसल श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, अगर 100 गलतियां 100वीं गलती पर शिशुपाल को फिर दंड दिया जाएगा। तो जब शिशुपाल ने लगातार उनका अपमान किया, 99 शब्दों तक अपमान करते रहे, तब श्री कृष्ण और पांडवों ने कुछ नहीं कहा। जहां 100वें शब्द पर शिशुपाल आया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी, आप यहीं रुक जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शिशुपाल ने सुना नहीं और फिर दंड देते हुए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो गीता में ये लिखा है कि अपमान को एक हद तक सहना चाहिए या दरकिनार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब अति हो जाए या पानी सिर से ऊपर चला जाए, तो फिर अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कराना बहुत बहुत जरूरी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अगली बार आपका अपमान हो तो कहां और कब जवाब देना है, ये आप तय करेंगे, लेकिन संयमित होकर। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।